हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखिए हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि 50 क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप नाम डाल करके ऐसे सर्च करिए वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। ऐसे करेंगे ना पूरा, तभी आएगा क्लियर, ये चैनल आएगा। वनडे एग्जाम टारगेट लिखिए, फिर उसके बाद बाय मुनमुन करेंगे तो ये पूरा अब आ जाएगा। काफ़ी सर्च के बाद हमने ये देखा है, नाम खोजा है, तो ये करेंगे तब आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। चलिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, एकदम से देखिएगा, फास्ट मतलब फटाफट से। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी या फिर केसर ए हिंद? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है केसर ए हिंद। विकल्प आपका डी से होता है केसर ए हिंद की उपाधि को गांधी जी के द्वारा त्याग कर दी गई थी, जो कि उन्हें मिली थी ब्रिटिश के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी में शेयर कर देंगे एक बार जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से अपनी प्रेजेंस को बताएंगे, अपना हाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे लाइक के द्वारा। तो जल्दी से बताइए किस नंबर का आपका लाइक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती? भारत की लड़ाई के दौरान, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। करो या मरो का नारा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है महात्मा गांधी। विकल्प आपका सी से होता है, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसके द्वारा कहा गया? एक भी रिप्लाई किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आसान सा है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? अच्छा पक्का बोस। चलिए विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी इसका सही जवाब होता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, केसरी है। विकल्प ए सही होता है केसरी। 100% हम केसरी की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करेंगे जोरदार तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज, इंडियन सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कार्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज सही जवाब कौन सा होगा? एक दूसरे की नकल करके आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज, हाँ विकल्प आपका सी से होता है कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू?
तो यंग इंडिया बहुत सही, एकदम से सही जवाब आता है, विकल्प आपका सी से होता है। महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। यंग इंडिया, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यंग इंडिया विकल्प आपका सी से होता है, महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। सभी लोग कहाँ गए भाई, एकदम से कहाँ गायबिंग, नोटिफिकेशन भी गया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से जो गलत है उसे आपको पहचानना है। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से जो असंगत कथन है उसे चिन्हित करना है, जो असंगत कथन है उसे बताना है। चलिए यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। आप लोगों की भी रिप्लाई हम चेक कर लेना। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी, ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। विकल्प आपका डी सही होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? आपको बताना है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना। 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर कौन सा सही होगा? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। और हाँ, और ध्यान से आप लोग 10 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करते आप लोगों का लॉस होगा, लेकिन आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे? जरूर ज्वाइन करिए 10 बजे की क्लास को, ठीक है। इसका सही जवाब आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, विकल्प आपका सही हो जाता है 26 जनवरी 1950। विकल्प आपका सी सही होता है, 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब। 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणराज्य बना, भारत एक संप्रभु गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं और आप लोगों की गलतियां भी होती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लुईस माउंटबेटन, या फिर एडवर्ड लॉ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लुईस माउंटबेटन। इसका सही जवाब आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर हम जिसे कहेंगे सी राजगोपालाचारी। क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। थैंक यू। विकल्प आपका ए सही हो जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था? पहला एंग्लो आगे ध्यान से देखिए, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है 1824 से 1826 के मध्य। विकल्प आपका सी सही होता है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? कौन से ईयर में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? कौन सा आपका विकल्प सही होगा? कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प कौन सा? ये देखिए विकल्प आपका बी से होता है, जनवरी 1972। विकल्प आपका बी से होता है 1972। अगला, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट, या फिर ऑपरेशन कारगिल था? अगला यहां पर ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध था उसका कोड क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट, या फिर ऑपरेशन कारगिल? बिल्कुल सही, इसका विकल्प आपका बी सी हो जाता है, ऑपरेशन विजय। विकल्प आपका बी सी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये सेम रिपीट हो रहा है, एक पेज रिपीट होगा। फिर अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स वगिन्स, एनपी चक्रवर्ती।
चलिए जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? चलिए फटाफट से। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प आपका ए सही होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। एक बार शेयर करेंगे आप सभी वीडियो को, बस इतने ही लोग एग्जाम देना है। थोड़ा और फास्ट करिए, थोड़ा सा और फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लुइस माउंटबेटन, आर्चिबाल्ड बावेल, कौन सा सही होगा? आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? इसका सही जवाब हो जाता है लुइस माउंटबेटन। कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ए सही होता है, लुइस माउंटबेटन इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन सा विकल्प सही होगा? भारत के सिविल सेवा का जनक, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप खूब हल्के में लेते हैं हर क्लास को, हर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल है। निम्नलिखित में से कौन इस एक समूह से संबंधित नहीं? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, आप बताइए। सी, गेटवे ऑफ इंडिया। रीजन क्या है जानते हैं? ये किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया। व्यक्ति का नाम क्या है आपको बताना है। किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है और आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। अकबर, बिल्कुल सही है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी आपको बताना है। विकल्प 1947 से 65, 71 या फिर 99 है। अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, 1965 है। विकल्प आपका बी सही होता है, 1965 इसका सही जवाब है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत है, ब्रिटेन है, पाकिस्तान या फिर बर्मा है? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत है, ब्रिटेन है, पाकिस्तान है, बर्मा है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी से होता है, ये भी पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? बहुत ही आसान से है, चलिए जल्दी से बताइए। ये आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये। लॉर्ड डलहौजी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले फिल इन द ब्लैंक भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विस्काउंट माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, विस्काउंट वावेल। यहां पर भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है उसको देख करके आपको रिप्लाई करना। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी, सारंगपाणी, मुथुलक्ष्मी।
जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हैं, तो ये कौन कह सकता है? ये अंबेडकर जी ने ही शुरू किया था। विकल्प आपका ए सही होता है, बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? आगे देखिए, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी हैं या फिर ये मैडम भीखाजी कामा हैं? कौन सही होगा? कंफ्यूज्ड? विकल्प यहां पर आपका ए सही हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? आपको बताना है। 47 में, 62 में, 65 में, 71 में। ये बहुत ही आसान सा, चलिए जल्दी से बताइए। उन्नीस में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? एडवर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर हेनरी हार्डिंग, विलियम बटरवर्थ वेले। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा ये। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? एलनबर्ग थे, हार्डिंग थे, बेंटिंग या फिर कैनिंग? विकल्प डी से होता है, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? आपको बताना है, लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर सी राजगोपालाचारी? किसी का भी गलत नहीं होगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा फिल इन द ब्लैंक राज्य था कैसा? भारतीय, पुर्तगाली, डच या फिर ब्रिटिश? भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा फिल इन द ब्लैंक राज्य था। विकल्प आपका बी सी होगा, पुर्तगाली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले। उन्नीस सौ इकहत्तर से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 71 से पहले 65 में हुआ था, 62 में हुआ ही नहीं था। अगला है, चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? मारिए तुक्का मारिए। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा भी था। ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ये
65 वाला ही था, 66 में हुआ था ताशकंद। ये विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प सी से होता 1785। अगला हमारा क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम बंगाल गजट, अमर उजाला, उदंत, मार्तंड, समाचार, सुधा, वर्षम। कौन सा सही होगा? चलिए भाई, विकल्प हमारा सी से होता उदंत, मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग, कर्जन। चलिए फटाफट से जल्दी से ये बताइए। इसका सही जवाब हार्डिंग है। विकल्प आपका यहां पर सी से होता हार्डिंग है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। हाँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अच्छा, गांधी जी बोले थे। चलिए, महात्मा गांधी। अगला हमारा क्वेश्चन, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे जियो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। नहीं, सॉरी, ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ये भी महात्मा गांधी ने ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वो उनको बोल देते थे, सोचते थे अब हम शर्मिंदा हो गए, लाओ इनको भी कुछ बोल दें। बिस्मार्क, विकल्प आपका बी से होता है वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनग्नाडु कहा जाता था? डेसिनग्नाडु कहा जाता था। कोल्लम, मैसूर, मदुराई, चित्तौड़। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से विकल्प ए कोल्लम है। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? आगे बढ़िए। विकल्प आपका सी सी होता है 1849 है, 1849। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? फकीर और सन्यासी विद्रोह, इंडिगो, संथाल या फिर नक्सल बारी विद्रोह। विकल्प डी, नक्सल बारी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहे थे?
हम्म हम्म विकल्प डी, दलाई लामा के थे। हम हुआ है जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। हम हुआ है जिससे हमारे विचारों ने बनाया, तो विकल्प आपका सी से होता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा विकल्प बी से होता है, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, ये कहां पर है? जीरो माइल स्टोन, जीरो माइल स्टोन। चलिए जल्दी से बताइए, जीरो माइल स्टोन ये कहां पर है? बहुत बढ़िया, विकल्प आपका सी से होता है, नागपुर है। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने फिल इन द ब्लैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस पे? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड, मॉर्टिमर रेखा, मैकमोहन रेखा। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए और फिर रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पर हमारा बी से होता है, डूरंड रेखा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी, के कामराज, श्री रामुलु, सी सुब्रमण्यम। विकल्प ए सही होता है, सी राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, आप सभी देखेंगे। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है। विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प ए हमारा सही होता है, 1882। 1882 इसका सही जवाब है। वयस्क शिक्षा संगठन, अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? वयस्क, यहां पर देखिए, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरोजनी नायडू। दादा भाई नौरोजी ने। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ये आज का सवाल है, ये मैंने करवाया भी है। चलेंगे रिवीजन क्लास की तरफ। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, केसर ए हिंद की। कौन सी सही होगी? केसर ए हिंद की। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस।
स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कार्नवालिस। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यंग इंडिया, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है। तो यहां पर आपका डी सी होता है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह सही नहीं है। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प सी, 26 जनवरी 1950 को। विकल्प आपका सी से होता है 26 जनवरी 1950। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विकल्प आपका ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध विकल्प सी से होता है 1824 से 26 के मध्य। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? विकल्प बी, जनवरी 1972। इसका सही जवाब है जनवरी 1972। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड ऑपरेशन विजय था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? विकल्प ए, लुईस माउंटबेटन। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जनक विकल्प ए, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और बाकी ये सभी तीनों, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई? ताशकंद घोषणा 1965 के बाद हुई थी, 66 में। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो ये सही जवाब हो जाता है आपका पाकिस्तान। विकल्प आपका सी से होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई किसने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति डलहौजी ने अपनाई थी, जग जाहिर है। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले फिल इन द ब्लैंक भारत का आखिरी गवर्नर जनरल? विकल्प ए, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त है। विकल्प आपका ये, बी आर अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर उत्तर आपका ए सही होता है, दादा भाई नौरोजी ने। और निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? तो ये सही हो जाता है आपका 62। अगला क्वेश्चन, बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है विलियम वेंटिंग। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह विकल्प आपका डी से होता है लॉर्ड कैनिंग। विकल्प आपका डी से होता है लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? विकल्प डी, सी राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा कैसा राज्य बना था? तो ये था पुर्तगाली। विकल्प आपका बी से होता है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश। और आप सभी लोग 10 बजे की लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिएगा 10 से लेकर के पूरी मैराथन चलेगी, 12 बजे तक तैयार होकर के आइएगा। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले हुआ था आपका ये 65 में हुआ था। अगला है, चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये 1785 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आपको बताना है इस अखबार का नाम। तो ये रहा उदंत मार्तंड। विकल्प आपका सी से होता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो ये कैसर ए हिंद से हार्डिंग ने सम्मानित किया था। विकल्प आपका सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से, विकल्प आपका सी सही होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव कहा गया था इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा। विकल्प आपका ऐसे ही होता है, गुरुदेव और रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था। अगला हमारा है, विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपको बताना है। विस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किसी प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता है? तो ये था, विकल्प आपका ए कोल्लम था। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये सही जवाब हो जाता है 1849 है, 1849 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ये हो जाता है नक्सलबारी विद्रोह। विकल्प आपका डी से होता है। अगला क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहते हैं? ये दलाई लामा ने कहते हैं। विकल्प आपका डी से होता है। हम वो है जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। विकल्प आपका सी से होता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। विकल्प आपका बी से होता है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, ये कहाँ पर है? इसका विकल्प सी से होता है, नागपुर है। करेक्ट। अगला, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने किसकी स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? रेड क्लिफ, डूरन, मार्टिमर रेखा। विकल्प आपका बी से होता है, डूरन रेखा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882। आपका विकल्प ए सही होता है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये रहा आज का सवाल। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? आज का सवाल है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे और साथ ही साथ में आप लोग 10 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, 10 बजे की क्लास आप सभी का वेट रहेगा। क्लास कैसी लगी? ये क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री के थे, पूरे हिस्ट्री के थे, पूरे ए टू जेड क्लास जो थी हिस्ट्री की ही थी। कितने सही हुए आप बताइएगा जल्दी से। चलिए, इसी के साथ ही क्लास को करते हैं खत्म। मिलते हैं फिर आपसे 10 बजे। आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।